Assalamualaikum. Hopefully that all of you are fine. And today the topic of our class is Bloom taxonomy of educational objectives and the practice of MCQs. ठीक है जी, आज हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट ने जो है अपना एमसीक्यूज बना के भेजे हैं और उस स्टूडेंट का नाम है हुमा। ठीक है, हुमा ने सिर्फ जो है एमसीक्यूज बना के भेजे हैं। बाकी किसी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे एमसीक्यूज नहीं भेजे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो काइंडली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट टीचिंग लाइसेंस टेस्ट होगा उसके अंदर से इस टॉपिक से सवाल लाजमी आएगा। ठीक है जी। तो हुमा ने होमवर्क किया है, तो उसके लिए अप्रिसिएशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे भी जो हैं होमवर्क अपना करेंगे और क्लास के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, इससे भी बैक पे चले जाएं सबसे पहले तो। ओके जारा, मैं कर लेता हूं आपका चेक। ठीक है जी। ओके। अच्छा चलें, ठीक है, मैं कर लेता हूँ आपका चेक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है ना, एक्चुअली जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो देने वाले थे बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, 1956 के अंदर। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो है तीन डिफरेंट क्या है, डोमेन है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सेकंड वन इज आपके पास है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, और थर्ड वन है आपके पास साइकोमोटर। ठीक है। अब जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन दिया था 1956 के अंदर। ठीक है, फिर उसके 8 साल के बाद जो है कैरेथफॉल ने आपको जो है 1964 में अफेक्टिव डोमेन दिया था। फिर 8 साल के बाद 1972 में सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन दिया था। ठीक है जी। ये अलग अलग हैं तीन। हम जो पढ़ रहे हैं हम कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। जो कॉग्निटिव है वो है माइंड के साथ। ठीक है, क्या हाउ योर माइंड इज वर्क। कॉग्निटिव डोमेन हमेशा माइंड से बात करेगा और इसमें 6 आपके लेवल्स हैं। ठीक है, जो कि हमने पढ़े थे और आगे भी हम पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं। ठीक है, और वो है हमारा किसके साथ, आपका इसके अंदर आती है वैल्यूज अफेक्शन। ठीक है, वैल्यूज अफेक्शन सारी आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। आपका जो साइकोमोटर डोमेन है ये है आपका हैंड के साथ। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल आपने होना है। ठीक है, और फिजिकली आप किस तरह जीतते हैं। ठीक है जी, आप हर्ट हर्ट कह सकते हैं। ठीक है, चले आप हर्ट करते हैं। ठीक है, हर्ट के साथ। तो कॉग्निटिव डोमेन माइंड के साथ काम करता है। ठीक है, इसी तरह ही अफेक्टिव डोमेन जो है आपका काम करता है हर्ट के साथ, वैल्यू के साथ। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो आपका फिजिकल काम करता है। ठीक है जी। तो ये अलग अलग, और यहाँ पे जो साइकोमोटर डोमेन है इसके 7 लेवल्स हैं। इसके कितने लेवल्स हैं, इसके 7 लेवल्स हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी। हम जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां तक क्लियर हुआ कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे ना हो कि स्टूडेंट्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स कुछ और समझ रहे हों उसके बारे में। ठीक है जी। ओके, फाइन, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलें अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को तो। अच्छा जी, सबसे पहले कि ब्लूम टेक्सोनॉमी दी गई थी 1956 के अंदर।
जैसा कि कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले था हमारे पास नीचे वाला जो था, सबसे बॉटम के अंदर हमारे पास जो डोमेन आ रहा था वो था नॉलेज। ठीक है, सेकंड नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद था जी, अब टेक्नो को मैं एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है। अपने नाम से आए, अदरवाइज यू आर इन द वेटिंग रूम। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो जो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास क्या थे, लॉर्ड्स थे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसके पास था एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। अब हुआ क्या, इसको जब कैरेथ हॉल ने रिवाइज किया, तो रिवाइज करते ही इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया। किस तरह, आगे है वो, ठीक है। ये देखें, 1956 के अंदर दिया, और उसके बाद 2000 के अंदर जब इसको रिवाइज किया, तो इसका ये था न्यू वर्जन। अब ये जो इसका न्यू वर्जन था, न्यू वर्जन के अंदर हुआ क्या, सबसे पहले आप ये देखें, ये जो सिंथेसिस था इसको ले गए यहाँ पे टॉप के ऊपर, और इवेल्युएशन आ गया जो है फिफ्थ लेवल के ऊपर। सबसे पहला ये था, ये है ओल्ड वर्जन 1956 वाला, और ये है न्यू वर्जन 2001 वाला। ठीक है, यहाँ पे थे आपके पास वर्ब, यहाँ पे हो गए, ठीक है, ये आपके पास थे नाउन। ठीक है, जितने भी लेवल्स थे उनका नाम नाउन के हिसाब से था। बट यहाँ पे आ गए आपके वर्ब, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक कि इन दोनों में क्या फर्क है। रिवाइज ये हमारे पास जो है टेक्सोनॉमी हुई है, क्योंकि रिवाइज टेक्सोनॉमी होगी तो हमें क्लियर हो जाएगा। सही है जी, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे असल जो सिचुएशन है उसके लिए जो हमने याद करनी है। ये चीज आपने हर हाल में याद करनी है, ठीक है। देखें, कल मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे ना, कल जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो कुछ वर्ब्स पढ़ाए थे। तो मैंने आज एक रिसर्च पेपर उसी सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो मुझे बताए, मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज टाइम चाहिए होता है जिसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है जी। बट मुझे ये वाला टेबल जो है उसके अंदर से बहुत अच्छा लगा। जब मुझे अच्छा लगा, ठीक है, तो जो है मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ। सही है जी। तो द फर्स्ट वन इज द नॉलेज डायमेंशन। नॉलेज डायमेंशन के अंदर आपको डिफरेंट वर्ब्स मिलेंगे। देखें, सबसे पहला हमारे पास क्या था, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है आपके पास, ये लेवल वन है। तो लेवल वन का कोई नाम बताएगा, लेवल वन था हमारे पास रिमेम्बर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तीसरा क्या था हमारे पास, अप्लाई, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारे पास, एनालाइज, ठीक है। पांचवा क्या था हमारे पास, इवेल्युएट। और छठा क्या था, क्रिएट। तो क्लियर हो गए हमारे पास सिक्स लेवल्स। सिक्स लेवल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब हर लेवल के अंदर देखें, आपको डिफरेंट वर्ब्स चाहिए होंगे। मतलब कि बीइंग एज अ टीचर, आप लोगों को ये स्लाइड मैं बोल रहा हूँ याद करनी चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर आप बनाते हैं ना, उसके लिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने नॉलेज पूछनी है किसी से, ठीक है, अगर आपने नॉलेज पूछनी है, तो नॉलेज के लिए आप रिमेंबर का वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है। अब रिमेंबर अगर आपने पूछना है, तो आप क्या पूछ रहे हैं, द नॉलेज डायमेंशन, ठीक है, नॉलेज की डायमेंशन पूछ रहे हैं। अब अगर आपने पूछना है फैक्चुअल, फैक्ट्स पूछने हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मैप, या आप ऐसे कहते हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। लिस्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सन, ठीक है। तो यहां पे आप क्या पूछ रहे हैं, आप फैक्चुअल नॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं। ये जो वर्ब है ना आपका लिस्ट, ठीक है, हमारा जो लेवल है वो लेवल वन ही चल रहा है। लेवल वन के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्ब्स हैं, और डिफरेंट वर्ब्स डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं। अगर आप पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक्सोनोमी, ठीक है, बिल्कुल इसका ही मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा। तो आप क्या पूछ रहे हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इसको याद है या नहीं। या डिस्क्राइब द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इसको चीजें मेमोराइज हैं, पर इसके पास कॉन्सेप्ट का मेमोराइजेशन है या नहीं है। फिर आप ऐसे कहते हैं टेबुलेट, ये टेबुलेट
कोई भी आप चीज बताते हैं तो वहां पे आप उसका प्रोसीजर पूछ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ही मेटा कॉग्निटिव लेवल मतलब अप्रोप्रिएट यूज, आप उसका अप्रोप्रिएट यूज करें, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग, जी बिल्कुल बिल्कुल हुमा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, इस तरह आप लोग काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए, कि जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें समझ आएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा हुमा ने। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है लेवल 2। क्या आ जाता है? लेवल 2। अब लेवल 2 जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। क्या है, जरा मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख दूं, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपका फर्स्ट आपने पूछना है डायमेंशन के, आपको चीजें समझ आ गई, अंडरस्टैंड द टॉपिक या अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल, अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल, तो ये आप उनसे नॉलेज डायमेंशन पूछ लें। अच्छा, समराइज द होल कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, तो फैक्चुअल नॉलेज, क्या आपको चीजों के बारे में पता है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर अलग अलग आ रही हैं? अगर आप उनसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछना चाह रहे हैं तो इंटरप्रेट। ठीक है, इसी तरह ही प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं तो आप वर्ब यूज करेंगे प्रिडिक्ट। ठीक है, इसी तरह ही मेटा कॉग्निटिव नॉलेज यूज करनी है तो आप यूज करेंगे एग्जीक्यूटिव, जो कि आपके पास मेन वर्ब है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 पे है आपका अप्लाई। ठीक है, अप्लाई का मतलब क्या होता है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन समझी, अब आप उसको अप्लाई किस तरह करते हैं। अप्लाई योर नॉलेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्लासिफाई। ठीक है, क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू द प्रोडक्ट टेबल और इन डिफरेंट ग्रुप। इसी तरह ही एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द मीन ऑफ डैश वैल्यूज, कंस्ट्रक्ट योर ओन आइडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या है, आप देखें यहाँ पे आपके सामने अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप किस लेवल पे क्या चीज पूछ रहे हैं, उसके लिए अलग अलग वर्ब्स हैं। ये काइंडली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूज फॉर्मूला एंड सॉल्व द इक्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व द इक्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह मुझे आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए ताकि मुझे भी मैं फिर और अच्छी अच्छी चीजें निकालूं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या है? यस, वेट अ मिनट। ओके, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लेवल 4। लेवल 4 के ऊपर है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, एनालाइज। आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एनालाइज का वर्ड देखा तो आप नॉलेज डायमेंशन चेक कर रहे हैं। आपने लिखा ऑर्डर। ठीक है, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनको कह रहे हैं कि इनको ऑर्डरली जो है आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डरली इनको लिखते हैं। तो आप फैक्चुअल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बारे में बात कर रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप एक्सप्लेन करें। डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, तो आप प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको पता हो कि हाँ जी प्रोसीजर का डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है जी। जी, ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, वेरी गुड हुमा। कंपेयर करना, कंपेयर टेडपोल एंड अडल्ट फ्रॉग, शाबाश, बिल्कुल। उसके बाद जी अचीव। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अगला स्टेप। अगला स्टेप जो है वो हमारे पास है फिफ्थ लेवल। ठीक है, अब जो हमारे पास फिफ्थ लेवल है ना, फिफ्थ लेवल पे हमारे पास है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में इवेल्युएट, रैंक, एक्सेस, कंक्लूड, अचीव। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास है, लास्ट में हमारे पास क्रिएट। ठीक है, क्या है, क्रिएट, जिसके अंदर लास्ट वाला हमारे पास वैसे भी क्रिएट है, क्रिएट, कंबाइन, प्लान, कंपोज, एक्चुअलाइज। तो ये आप जो है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो स्लाइड है ये अपने पास सेव करेंगे, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। बीइंग एज अ टीचर ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी स्लाइड है, जिसमें आपने कौन सा नॉलेज कहाँ से पूछना है, किस तरह से पूछना है, आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, क्योंकि फिर आगे आपकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई सवाल है बेटा तो आप पूछिए।
क्लियर, ओके, फाइन, क्लियर। और जी दूसरे मुझे बताएंगे उनको क्लियर है? क्योंकि माशाल्लाह आज मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसकी वजह से मेंबर्स भी आज ज्यादा हैं, ठीक है। तो काइंडली इसी तरह ही, ओके दिलमुराद। दिलमुराद आपको जवाब मिल गए थे, मैंने देखे सीआरक्यूज जो हैं क्लियर किए थे, सीआरक्यूज किस तरह लिखने हैं, ठीक है। सीआरक्यूज किस तरह लिखने हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर शेयर किए थे, तो दिलमुराद आपको मिले वो सीआरक्यूज, आपको पता चला हाउ टू राइट द सीआरक्यूज। और दूसरे भी जो हैं उनको भी पता चला जी सीआरक्यूज किस तरह लिखने हैं, क्योंकि दुलमुराद ने कल ये सवाल पूछा था, तो इसलिए जो है मैंने उनको कह रहा हूं कि उनको जवाब मिल सका है। दिलमुराद आपने इसका जवाब मुझे लाजमी देना है, ठीक है जी। चले अब हम आगे चलते हैं। चलें जी, अब देखें, अब सारे जो है एक्टिवली इसको देखने लग गए हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलें जी, ठीक है। इस तरह जो भी चीज है आप मुझसे पूछें, आप पूछेंगे तो मैं आपको जो है बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगा, ठीक है। और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित भी होगी, ठीक है। असल चीज क्योंकि हमारा लर्निंग ही है। वॉइस नहीं आ रही जी, मेरी आवाज का मसला हो रहा है किसी को? मेरी आवाज का मसला हो रहा है किसी को? कोई स्टूडेंट कह रहा है आवाज नहीं आ रही। आ रही है? ओके चलें जी, ठीक है। किसी का वॉइस, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलें जी, ठीक है, क्लियर हो गया, मेरी आवाज सही है, आप दोबारा रिकनेक्ट कर लें, ठीक है। मैं क्योंकि सबको आवाज आ रही है, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होती तो किसी को भी नहीं आ रही होती, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, मैं अब आपको खुद बता रहा हूँ हमारे पास लेवल कौन सा नॉलेज है, फर्स्ट लेवल। अब देखें व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, ठीक है। अब आपको सिंपल इसमें जवाब आप लोगों ने देना है, भाई मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए आज, ठीक है। मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए। चैट बॉक्स आप जो है ना खाली नहीं रहना चाहिए, और चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली आपके जवाब आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे अब आपकी टोटली प्रैक्टिस है, ठीक है। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, असल मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा, सी, लर्निंग बाय वर्किंग टुगेदर इन द ग्रुप, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि आपको क्लियर हो सके, आपको लेवल्स का पता चल सके, और फिर आप लोगों ने अपने भी एमसीक्यूज बनाने हैं। एक दफा जब पार्टिसिपेट करेंगे फिर ही आपको पता चलेगा। अच्छा, द सेकंड वन इज हु डेवलप द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर नोन एज कैगन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। टू का आंसर बी है। अच्छा, स्पेंसर केगन, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचें कि जी बिल्कुल दिलमुराद ने भी सही कहा, ठीक है। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आंसर्स देख रहा हूँ, तकरीबन सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो टू का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी। तो आपको पता चला ये मैंने आपसे क्या पूछा, ये मैंने आपसे पूछा कि आपको जो मैंने पढ़ाया था वो याद है या नहीं। जस्ट नॉलेज मैंने आप लोगों की पूछी है इसके अंदर, जो कि हमारा लेवल 1 है, ठीक है जी। हमने, हाँ बिल्कुल, रिकॉल, वेरी गुड, ठीक है, रिकॉल मेमोराइज के भाई हाँ आपको चीज याद है या नहीं याद। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैगन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ाई थी, ठीक है। सदफ, वेरी गुड, इवेल्युएशन भी आ सकता है ना सर। दिलमुराद, पहले आप रिमेंबर से स्टार्ट करें ना, आगे फिर चल रहे हैं, मैं आपको इवैल्यूएशन तक लेके जा रहा हूँ, मैं आपको क्रिएट तक लेके जाऊंगा, बेफिक्र रहें आप, ठीक है। बिल्कुल सही है, सारों का जो जवाब है वो सही है, ठीक है। थिंक एंड पेयर, थिंक पेयर एंड शेयर, ठीक है। अब ये सारी जो नॉलेज थी, ये सारी नॉलेज जो थी वो चेक किया जा रहा था कि आपको चीज आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा जी, अब है लेवल 2। लेवल 2 के अंदर हमारे पास क्या है? लेवल 2 के अंदर हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड, हमारे पास क्या है एमसीक्यू, व्हाई इज कोऑपरेटिव लर्निंग बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका जवाब आप देखिए, मुझे बताइए जवाब इसका क्या होगा। लेकिन जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है ना, ठीक है, जारा का जवाब आ गया, सदफ का आ गया, शाबाश, ठीक है, दिलमुराद का भी आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आपने जो चीज पढ़ी हुई है वो सिंपली रिकॉल हो रही है, क्या हो रही है, सिंपली रिकॉल हो रही है। निदा का भी जवाब आया, ठीक है जी, क्या हो रही है, सिंपली रिकॉल हो रही है। अच्छा, अगला आप सवाल देख लें, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ थिंक पेयर एंड शेयर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ थिंक पेयर एंड शेयर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है? अच्छा बी, वेरी गुड। ठीक है जी, ऐसे। शाबाश जी, वेरी गुड। चले जी, बहुत खुशी हो रही है, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो है आगे इंशाल्लाह ताला अभी हम और चलते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमें। अब हम अगला देखते हैं। अच्छा जी, इसका बताएं। ये क्या है हमारे पास? एमसीक्यू। एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कोऑपरेटिव लर्निंग? यस। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। अच्छा, जारा का आया सी, फिर हुमा, ठीक है, फिर दिलमुराद, सदफ, वेरी गुड जी, बिल्कुल सी। जारा ने सबसे पहले जवाब दे दिया। चले जी ठीक है, ये अब सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आगे देखते हैं, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। अब हमारे पास लेवल चेंज हो गया। सबसे पहले आप देखें, लेवल आपका चेंज हुआ, अब एप्लीकेशन। तो ये थर्ड लेवल है हमारे पास। कौन सा लेवल है? थर्ड लेवल आ गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये मैं लेवल भी खुद बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये ए वाला कौन है भाई? मैंने तो अभी सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अ टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप टू सॉल्व अ साइंस प्रॉब्लम टुगेदर, ठीक है। विच टीचिंग मेथड इज बीइंग अप्लाइड? अब देखें, आपके पास नॉलेज है, आप जवाब दे रहे हैं ना। जवाब देने से पहले जरा सा ये देखें, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अब आपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको अंडरस्टैंड भी है कोऑपरेटिव क्या होता है। अब एक सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। अब आपको पता चला जी हाँ, जो बेस्ट मेथड क्या है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। इसी तरह ही नीचे वाला, स्टूडेंट यूज थिंक पेयर शेयर टू डिस्कस अ स्टोरी एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज, विच स्किल आर दे अप्लाइंग? अब आप एनालाइज करना है, ठीक है। टू का ए, मेमोराइजेशन? नहीं, टू का ए तो नहीं है दिल मुराद। अच्छा ठीक है जी, बी, वेरी गुड, कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोई इशू नहीं, होता रहता है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं। हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है? ठीक है, ये भी एप्लीकेशन ही चल रहा है। अ टीचर असाइन डिफरेंट रोल विद इन ग्रुप सच एज लीडर एंड रिकॉर्डर, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज बीइंग अप्लाइड? ये अब देखें, आपने पढ़ा हुआ है। अब आप बताएं यहाँ पे आप कौन सी चीज अप्लाई करेंगे? सी। ओके, हुमा ने जवाब दिया इस दफा, पहले सारा ने भी जवाब दिया। ठीक है, नेता कहाँ है? दिल मुराद, और जी हमारे पास दूसरे जितने भी हैं, ठीक है जी। दिल मुराद का भी जवाब आ गया, शाबाश। ठीक है, क्लियर हुई बात ये। वेरी गुड। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास, आगे हम आ गए। आगे हमारे पास अब ये कौन सा? एनालाइज। हमारे पास कौन सा लेवल है? ये सिर्फ बताएं। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का कुछ थोड़ा हट के सवाल पूछते हैं ना आपसे। एनालाइज हमारे पास कौन सा लेवल है? हाँ तो सही है ना, हलवा बना के आपको देंगे, आपको इतना आसान करके देंगे कि थर्ड फोर्थ, ठीक है, कि आपको पता चल सके ना। कि हाँ, जब आपने अगर पेपर में लिखना हो तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से लिखते हैं। जब आपने आसानी से लिख लिया तो यही तो कामयाबी है। ठीक है, कि हाँ ठीक है, कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो गए हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हैं और कर पा रहे हैं। 47? 47 क्या है? अच्छा, ये फोर्थ वन है, ठीक है। शायद आपने फोर्थ लिखा होगा, सतत, ठीक है। तो ये फोर्थ वन है, फोर्थ लेवल है। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कोऑपरेटिव लर्निंग? ठीक है, विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कोऑपरेटिव लर्निंग? जारा का जवाब आया है बी, स्टूडेंट डिस्कस सॉल्यूशन एंड हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट अ टास्क, वेरी गुड। चलें जी, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं टू खुद लिख देता हूँ ताकि जवाब देने में आसानी हो, ठीक है बेटा। अच्छा, अ टीचर नोटिस वन स्टूडेंट्स डोमिनेट ऑल ग्रुप डिस्कशन, विच इशू शुड बी एनालाइज? अब देखिए, आप सोच रहे हैं कौन सा इशू हो सकता है। आप देखें ये, अब थोड़ा सोचने वाला सवाल आ गया ना। इक्वल पार्टिसिपेशन। अच्छा, सभा भी आ गई, ठीक है जी। देखें, अ टीचर नोटिस, ठीक है, अ टीचर नोटिस वन स्टूडेंट डोमिनेट्स ऑल ग्रुप डिस्कशन, विच इशू शुड बी एनालाइज? ए, ठीक है जी, क्लियर बात है कि भाई इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही ना, इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। क्लियर है जी, आगे चले। ये वाला जी, अब आप एमसीक्यूज देख ले। व्हाट डिस्टिंग्विश कोऑपरेटिव लर्निंग फ्रॉम वर्क ग्रुप?
यस, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर देखिए थोड़ा सोचना पड़ा है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो आपका स्किल्स है वो थोड़ा हार्ड की तरफ आ जा रहा है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो रहा है, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो बिल्कुल आसान होता है, आप जल्दी से जवाब दे देते। तो ये अब थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। जी, जवाब दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, 3 का जवाब, ताकि लिखने में चैट बॉक्स में मुझे पढ़ने में आसानी हो और मुझे पता चल सके कौन किसका जवाब दे रहा है। मेरा नेट सही चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। सी, ओके, सी नहीं होगा जारा बेटा, सी नहीं होगा। ठीक है, देखें थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, और नहीं, ओनली वन। डी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डी सदफ बेटा नहीं है, ठीक है। देखें कोऑपरेटिव लर्निंग दूसरों से क्या करती है, ठीक है जारा, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है और शेयर्ड गोल्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी हर एक के काम की होती है, याद है जो ग्रुप की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, याद आ रहा है कि हर मेंबर को काम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और उसके बाद शेयर्ड गोल्स, सारों ने कुछ ना कुछ सीखना होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इवेल्युएट के ऊपर आ गए। सही है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आगे अभी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इवेल्युएशन के ऊपर आ गए, अब हमारे पास ये 5th लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट तक हम ये कर लेते हैं। विच कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम शाय स्टूडेंट? भाई, एक शाय स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, अब उसको आपने पार्टिसिपेट करवाना है, तो क्या करेंगे? हुमा ने जवाब दिया है, थिंक पेयर शेयर। जी, क्या कहते हैं? डिक्टेशन करवानी चाहिए, इंडिपेंडेंट रीडिंग देनी चाहिए, लेक्चर मेथड देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्लियर हो रहा है। यस, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, टीचर मस्ट चूज बिटवीन अ लेक्चर एंड कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर डेवलपिंग टीम वर्क स्किल्स, विच इज बेटर चॉइस? कौन सी भाई चॉइस करनी चाहिए, कि उन्होंने क्या करना है, टीम स्किल्स पैदा करने, कोऑपरेटिव लर्निंग, माशाल्लाह जबरदस्त। चलिए जी, आगे चलते हैं। हमारे पास ये सवाल आप देखें, ठीक है जी। आफ्टर ऑब्जर्विंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट्स, अ टीचर कंक्लूड्स कोऑपरेटिव लर्निंग वाज सक्सेसफुल। व्हाट इज द टीचर डूइंग? टीचर उसमें क्या कर रहा था? हाँ, ये वाली बात है थोड़ी सी, ठीक है। टीचर क्या कर रहा था ऐसी सिचुएशन में? सी, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कर रहा था, पक्की बात है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ गया, लास्ट लेवल, ठीक है, 6th वन, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का। वैसे इसके एमसीक्यूज बनते नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिए हैं ताकि आपको ये ना हो कि अगर आपको बोला जाए तो आप इस काबिल हो कि हाँ एमसीक्यूज बना सकें। विच एक्टिविटी रिक्वायर्स, विच एक्टिविटी रिक्वायर्स स्टूडेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग? कौन सी एक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? देखिए नंबर दे के जवाब दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मुझे पता चले ताकि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलें, फर्स्ट का तो हो गया, ठीक है जी, हाँ ऐसे ठीक है, जैसे सही है। चलें, आप लोगों ने दे दिया, चलें 2 का देखते हैं अब। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डेवलप अ न्यू क्लासरूम रिसाइकलिंग कैंपेन, विच ब्लूम लेवल इज दिस? ये तो आसान है। यस, नंबर 2, बी अप्लाइंग, 2 4, डी, 2D, यस। ठीक है, क्रिएट करना है ना कुछ नया, ठीक है। देखिए कोई कैंपेन आपने बनानी है कोई चीज सॉल्व करने के लिए, तो वो न्यू कर रहे हैं ना, आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इट इज योर लर्निंग, ठीक है जी। अच्छा, आगे चले, आखिरी एमसीक्यूज। अ टीचर आस्क ग्रुप टू डिजाइन देयर ओन एजुकेशनल गेम अबाउट एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, व्हाट कॉग्निटिव लेवल इज टारगेट? यस, ठीक है। अब यहाँ पे जी बिल्कुल हुमा ने सही कहा है कि सी है जवाब, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? यहाँ तक सबको समझ आ गया? पहले तक मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? सी नहीं है, सी है, ठीक है। ये जारा बेटा बी नहीं है, एनालाइज नहीं है, क्रिएट है। आप कुछ और कर रहे हैं ना, डिजाइन जो वर्ब है ना,
डिजाइन वर्ब वो जो है क्रिएटिंग वे के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर? ओके। अब आ गए आप लोगों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने मुझे इसके लेवल बताने हैं। ठीक है? ये अब मैंने मैथ उठाई है। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पहले तो वो मैंने आपको जर्नल बताया ना। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन से लेवल का है आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, रिमेंबर है। ठीक है, रिमेंबर है। अंडरस्टैंड, रिमेंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रिमेंबर या अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद है आपका अप्लाई। फिर है आपके पास एनालाइजिंग। ठीक है, फिर है आपके पास इवैल्यूएट एंड देन है क्रिएट। ठीक है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के देखे मैं आपको जवाब कर रहा हूँ। अप्लाई तो नहीं है बच्चा, नंबर 1 अप्लाई नहीं है। ठीक है, नंबर 1 अप्लाई नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 7+3 तो इसका जवाब क्या है? 10। तो ये आपसे क्या है? ये फैक्ट पूछा जा रहा है, ये रिमेंबर किया जा रहा है कि आपको एडिशन आती है या नहीं आती। ठीक है, तो ये लेवल 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेवल 1। क्लियर हुई बात? जी बिल्कुल। रिकॉल ही है, बिल्कुल वही बात है ना। ये वही चीज है कि आप रिकॉल कर रहे हैं। जैसे टेबल से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, टू टू जा, टू टू जा, ये भी क्या है? ये भी आपका रिकॉल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है 6 4 जा 24, तो ये भी क्या है? ये भी रिकॉल है। सही है, क्लियर हुई बात ये? अच्छा, उसके बाद आपके पास सवाल है नंबर 2, व्हाट डज 12+2 मीन? अगर 12 के अंदर आप 0 प्लस करें तो क्या होगा? ठीक है, पहले जवाब बताएं और लेवल भी बताना है अब तो। निदा, रिमेंबर नहीं है ये। रिमेंबर नहीं है हुमा बेटा, ये सिर्फ रिमेंबर नहीं है। अंडरस्टैंड भी नहीं है, रिमेंबर भी नहीं है। एनालाइज भी नहीं है, एनालिसिस भी नहीं है, अप्लाई भी नहीं है। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना कि मतलब जीरो जो है किसी भी नंबर के अंदर ऐड होगा तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, अप्लाई नहीं है, क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है। क्लियर हुई बात ये? आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, अब देखें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब समझ आ रही है? वहां पे मैंने चीजें लिखी हुई थी, अब यहाँ मैं लिख नहीं रहा। अब आपको थोड़ा सा अपने माइंड में करना है। ठीक है, थोड़ा सोचना है। नंबर 3 को देखिए, पढ़िए। अली हैज 6 apples एंड गेट्स 4 more। हाउ मेनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ? पहले लेवल बताएं, फिर राइट आंसर बताएं। ठीक है, नंबर 3 का अब आप पहले लेवल बताएं, फिर आप आंसर बताएं। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। एनालाइज भी नहीं है। देखें, अब हो रहा है ना मसला। अप्लाई है, बिल्कुल बात सही है, ये अप्लाई हो रही है नॉलेज। देखिए, आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, आपने को एडिशन का पता है। अब एडिशन का आपको पता है 6 और 4 है। अब दोनों को प्लस किया तो उसके पास कितने हुए? तो आपके पास एडिशन वाली नॉलेज थी, आपने वो यहाँ अप्लाई की। जब आपने अप्लाई की तो आपको आंसर मिल गया। क्लियर हुई बात? ये थर्ड लेवल था, अप्लाई। तो अप्लाई का एमसीक्यूज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपने ऐसा एमसीक्यूज बना के देना है। ठीक है जी। आगे हमारे पास है नंबर 4, विच नंबर सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? ओके, दिल बुरा, कोई इशू नहीं। विच नंबर सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? कंपेयर। कंपेयर हुमा बेटा कौन सा लेवल है? कंपेयर कोई लेवल नहीं है, एनालिसिस है। आप वर्ब बता रहे हो हुमा बेटा, आपने जो लिखा है आपने वर्ब लिखा है, लेवल का नाम नहीं है। ठीक है, निदा, जारा, एनालाइज। ठीक है,
जी, एनालाइज, ठीक है, डी सही है जी। एनालाइज, सदफ ने लिखा है एनालाइज। देखिए आप एनालाइज कर रहे हैं ना, डिफरेंट आपको चीजें दी हुई हैं, आप उसको एनालाइज करें, हाँ ये बात चीज सही है या ये सही नहीं है। अक्सर आता है ना आपके पास एक और सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, या आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश के अंदर। तो आ रही है बात, आप किस लेवल को टच कर रहे होते हैं। यस बिल्कुल लेता। ठीक है जी, क्लियर हुई बात के। हाँ हाँ, 1 मिनट पड़ा है बाकी, हम जल्दी से कर लेते हैं अगली स्लाइड भी। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास, ताकि हम मैथ को क्लियर कर लें इसके अंदर, फिर हमारे पास अगला आएगा। तो 5 नंबर है हमारे पास, 1 मिनट है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन फिर सेम लिंक से 5 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे। एमा सेज 8 + 4 इज इक्वल 12, इज ही करेक्ट? लेवल बताना है, राइट आंसर बताना है, लेवल एंड राइट आंसर। यस, इवैल्यूएट, वेरी गुड। अब देखें एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको, अब आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, सिंथेसिस नहीं है निदा बेटा, ये इवेल्युएट है। देखें एक चीज दी हुई है, उसको आप चेक करेंगे वो सही है या गलत है। ठीक है, फिर आप बता रहे हैं इज ही करेक्ट, तो जवाब क्या है? नो। 8 + 7 कितने होते हैं? ठीक है, 8 + 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, आपने इवेल्युएट किया, आपने कहा नहीं ये तो गलत है, ये वाला सही है। क्लियर हुई बात? अच्छा, उसके बाद लास्ट वन जल्दी से देख लें। 6